नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल ज्योति आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि ये कॉमर्स का चैनल है और कॉमर्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग अपलोड करें, स्पेशली अकाउंटेंसी पेपर्स की बात करें। और अभी बीकॉम पार्ट 1 का जो क्रैश कोर्स है हम लोग उसको अपलोड कर रहे हैं ताकि आप बहुत कम से कम समय में रिवाइज कर पाइए। लॉकडाउन के बाद आपका एग्जाम शुरू होगा और आप अपने एग्जाम को बेहतर तरीके से अगर परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के माध्यम से रिवाइज कर सकते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि ओपनिंग बैलेंस शीट। बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में सवाल होता है कि ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं, खासकर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है तो अक्सर ऐसा क्यों होता है कि ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आज ये क्लियर करने जा रहा हूं आपको कि ओपनिंग बैलेंस शीट होता क्या है और ये क्यों बनाया जाता है और कैसे बनाया जाता है। इन तीनों ही बातों को मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करूंगा। आप अगर बढ़िया तरीके से समझना चाहते हैं तो वीडियो को बीच में स्किप नहीं करेंगे, इस वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से देखेंगे। बहुत इजी तरीके से मैं बताऊंगा, पूरे वीडियो को आप देखिए, ये कॉन्सेप्ट आपका हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। जी हाँ फ्रेंड्स, तो मैं पहले बताऊं कि ओपनिंग बैलेंस शीट होता क्या है। वो बैलेंस शीट जो साल के शुरू में बनाया जाता है। साल के शुरू का मतलब अकाउंटिंग ईयर के शुरू में। अकाउंटिंग ईयर आपको पता है कि किसी किसी क्वेश्चन में आपका जो कैलेंडर ईयर होता है वो अकाउंटिंग ईयर होता है और किसी किसी क्वेश्चन में जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो अकाउंटिंग ईयर होता है। कैलेंडर ईयर कहने का मतलब है वो ईयर जो 1 जनवरी से शुरू होता है और उसी साल 31 दिसंबर को फिनिश हो जाता है। और जो फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो वो 1 अप्रैल अगर शुरू हुआ है तो नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को फिनिश होगा। तो अकाउंटिंग ईयर के फर्स्ट डेट को जो बैलेंस शीट है वो ओपनिंग बैलेंस शीट होता है। तो फर्स्ट डेट, अकाउंटिंग ईयर के फर्स्ट डेट का बैलेंस शीट का मतलब, तो फर्स्ट डेट, अकाउंटिंग ईयर के फर्स्ट डेट के बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज होते हैं उसको लिखने होते हैं। मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंटिंग ईयर का जो फर्स्ट डेट को जो भी एसेट्स मौजूद है उस ऑर्गेनाइजेशन के पास, जो भी लायबिलिटीज मौजूद है उसका, उस एसेट्स और लायबिलिटीज के लिए अगर आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो क्या कहलाता है, ओपनिंग बैलेंस शीट। जनरली पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंस शीट को ही इस करेंट ईयर के ओपनिंग बैलेंस शीट माना जाता है। पिछले साल का जो क्लोजिंग बैलेंस शीट होता है उसी को करेंट ईयर का क्या माना जाता है, ओपनिंग बैलेंस शीट। जैसे मैं बताऊं कि 2018-19 अगर आपका पिछला साल है 2018-19, तो 2018-19 का क्लोजिंग डेट क्या होगा, 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 जो है, 31 मार्च 2019 का जो बैलेंस शीट है वो 2018-19 का क्लोजिंग बैलेंस शीट है और वही बैलेंस शीट कैरी फॉरवर्ड होगा 2019-20 में। और 2019-20 जो है वो नेक्स्ट ईयर मतलब करेंट ईयर। तो पिछले साल जो था 18-19 उसका जो नेक्स्ट ईयर जो हम लोग के लिए करंट ईयर होगा क्या होगा, 19-20। 19-20 का जो ओपनिंग डेट क्या होगा, 1 अप्रैल 2019। पिछला साल का क्लोजिंग डेट था 31 मार्च 2019, करंट ईयर का ओपनिंग डेट क्या, 1 अप्रैल 2019। तो 1 अप्रैल 2019 को जो बैलेंस शीट होगा वो क्या बैलेंस शीट होगा, वो ओपनिंग बैलेंस शीट होगा। समझ गए? तो उसमें लिखा क्या होगा, तो 1 अप्रैल 2019 को जो भी एसेट्स एंड जो भी लायबिलिटीज मौजूद होंगे उस ऑर्गेनाइजेशन में वो सारा का सारा उसमें लिखा होगा। अब अगला प्रश्न ये उठता है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चन में अक्सर ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ओपनिंग बैलेंस शीट को बनाने का मुख्य मकसद होता है ओपनिंग कैपिटल फंड को जानना। अगर आपके पास ओपनिंग कैपिटल फंड का अमाउंट पता नहीं होगा तो आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो नहीं बन पाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट नहीं बन पाएगा। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चंस में अक्सर ओपनिंग बैलेंस शीट इसलिए बनाना होता है ताकि आप ओपनिंग कैपिटल फंड को जान पाइए। तो और फिर अगला सवाल ये उठ रहा है कि बनता कैसे है और ओपनिंग कैपिटल फंड निकालते कैसे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने जा रहा हूं। मैं फिर से कहता हूं कि वीडियो को बीच में स्किप नहीं करेंगे और वीडियो को लगातार आप देखते रहेंगे। और जो भी फ्रेंड्स
आज पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मैं आपसे कहूं कि इस तरह के बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस पहले अपलोड हो चुके हैं। हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस मौजूद हैं, काफी इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो मौजूद है। आप उन सारे वीडियोस को देखेंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं कि मैंने आपसे कहा कि मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं कि ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते कैसे हैं और ओपनिंग कैपिटल फंड निकालते कैसे हैं। आइए फ्रेंड, मैं आपको दिखाना चाहता हूं एक एग्जांपल के माध्यम से ओपनिंग बैलेंस शीट। जी हाँ फ्रेंड्स, ओपनिंग बैलेंस शीट तो ये लायबिलिटीज है और ये एसेट्स है। ध्यान दीजिए, तो कुछ डेटा मैंने पहले से डाल कर रखा है। ये कैश 4000, ये बैंक 1000, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 3000, फर्नीचर 2000। ये सारे के सारे फ्रेंड्स ओपनिंग एसेट्स है। ये सारे के सारे ओपनिंग एसेट्स है। सारे के सारे क्या है? ओपनिंग एसेट्स। और ये क्या है? एडवांस सब्सक्रिप्शन, ये ओपनिंग लायबिलिटीज है। मैं इसमें एक चीज डाल दूं, 1 अप्रैल 2019, मतलब अकाउंटिंग ईयर 2019-20 के लिए ये ओपनिंग डेट है 1 अप्रैल 2019 और ये बैलेंस शीट क्या हो गया? ओपनिंग बैलेंस शीट। तो मैंने सपोज करो जो भी क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन में से आपको क्या करना है कि अकाउंटिंग ईयर के फर्स्ट डेट वाला, ओपनिंग डेट वाला सारे एसेट्स को आप एसेट्स में लिख लोगे और ओपनिंग डेट वाला सारा लायबिलिटीज को आप लायबिलिटीज में लिख लोगे। ठीक है, फिर क्या करना है? एसेट्स को आप जोड़ेंगे। तो लीजिए 4001, 5000, 3, 8000 और 2, 10000। तो फ्रेंड्स एसेट्स का टोटल कितना हो गया? 10000। सारे एसेट्स को लिखने के बाद और सारे लायबिलिटीज को लिखने के बाद आपने एसेट्स को टोटल किया 10000। और देखो लायबिलिटीज कितना है? 2000। लायबिलिटीज 2000। तो इस 10000 में से ये जो एसेट्स का टोटल 10000 है, इसमें से इस 2000 को क्या करना है? माइनस करना है। तो माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आएगा? तो फ्रेंड्स यहाँ ये जो आएगा, ये आएगा कैपिटल फंड। ये क्या आएगा? कैपिटल फंड। कितना आएगा? 8000। 10000 में से 2000 को माइनस किए तो कैपिटल फंड कितना आ गया? 8000। फ्रेंड्स तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कैसे हुआ मैं आपको बताना चाहता हूं कि 11th में आपने पढ़ा होगा अकाउंटिंग इक्वेशन, और अकाउंटिंग इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्या था उसको थोड़ा आप समझिए। अकाउंटिंग इक्वेशन का कॉन्सेप्ट था कि एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल। तो वही कॉन्सेप्ट यहां भी अप्लाई हो रहा है। एसेट्स का टोटल है फ्रेंड्स 10,000, लायबिलिटीज का टोटल है 2000। तो आपका जो डिफरेंस कितना आया? 8000। ये आपका कैपिटल फंड हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट आपने 11th में भी पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो के माध्यम से आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। आइए तो लीजिए, मैंने जब घटाया तो आपका कैपिटल फंड कितना है? 8000। वही 8000 आया। तो ये देखिए आपने कैपिटल फंड ये निकल गया, कैपिटल फंड निकल गया। क्लियर है? तो इस वीडियो के माध्यम से आप ये समझ पाए कि भाई ओपनिंग बैलेंस शीट होता क्या है, ये क्यों बनाया जाता है, ठीक है, और ये कैसे बनाया जाता है। इन तीनों ही प्रश्नों का जवाब मैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको देने की मैंने कोशिश करी है। तो फ्रेंड्स अगर आपको उसके बाद यहाँ आप टोटल भी कर लो, कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद आप जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या कर देंगे? इसको टोटल कर देंगे। अब ये 10,000 हो गया। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और इस तरह के कई वीडियोस अपलोडेड हैं और बहुत सारे वीडियोस मैं देने जा रहा हूं फ्रेंड्स। तो अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जल्दी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले जितने भी नए वीडियोस होंगे उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।